दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि क्या हम हर समय अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मुझसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई भी इंसान अपने आप को हमेशा के लिए मोटिवेटेड रख सकता है। तो इस प्रश्न को करने का उनका कारण क्या हो सकता है, वो ये जानना चाहते हो कि हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है और उसके द्वारा निर्धारित की गई कुछ मंजिलें होती हैं। तो क्या हो अगर कोई इंसान अपने आप को हर वक्त मोटिवेटेड रखे और उस गोल तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल सही डायरेक्शन में करता चला जाए, तो उस गोल को अचीव करना उस इंसान के लिए कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों इन बातों पर हम गौर करेंगे, इन बातों को समझेंगे। लेकिन एक बात तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों कि हम सभी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। सभी इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। जिस तरीके से मशीन में डिफरेंट मोड्स होते हैं और जिस भी मोड पर आप उसे एडजस्ट कर देते हैं, सेट कर देते हैं, उस मोड के अनुसार वो अपनी एक खास स्पीड मेंटेन कर लेता है और उस तरीके से लगातार उसी स्पीड में वर्क करता रहता है। लेकिन क्या हम इंसानों के अंदर भी कोई मोड होता है जिसको हम ऑन करके, जिसको हम एडजस्ट करके अपने आप को भी एक खास स्पीड से हर समय के लिए उसी स्पीड पर कंट्रोल कर ले? ऐसा पॉसिबल होता है? शायद नहीं। ठीक इसी तरीके से जब हम एक इंसान हैं तो हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस भी होते हैं। जिस तरीके से अगर हम हंस रहे हैं तो हंसने के लिए एक अलग इमोशन काम करता है, रोने के लिए एक अलग इमोशन काम करता है, जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो एक अलग इमोशन काम करता है। ठीक इसी तरीके से जब हम गाना गाते हैं तो एक अलग इमोशन काम कर रहा होता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके का इमोशन हमारे दिमाग में हम फील कर पाते हैं, उस तरीके का रिएक्शन, उस तरीके का एक्शंस हम खुद ही करने लगते हैं। तो जरा इस चीज़ को समझने वाली बात है कि क्या ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि कोई इंसान अपने आप को हर समय मोटिवेटेड रख सकता है? क्या इसके सिर्फ प्लस पॉइंट हैं या माइनस पॉइंट भी हैं, और ऐसा संभव भी है या नहीं? जरा इस बात को समझते हैं दोस्तों। जब हम बात करते हैं कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल होता है, लेकिन वो उन गोल को अचीव करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो तरह तरह के फैक्टर्स आने लगते हैं उसके रास्ते में, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस हुआ, मन भटकाव के अलग अलग तरीके उसके सामने, चाहे स्मार्टफोन हुआ या अलग अलग तरीके के जो चीज़ें हैं आज के ज़माने में, वो उन चीज़ों के ऊपर हावी हो जाते हैं या उन चीज़ों को वो अपने ऊपर हावी कर लेता है। ठीक, जिसके कारण वो इंसान मोटिवेटेड नहीं रह पाता है। लेकिन जरा दोस्तों इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं ना, उन सफल लोगों की एक बार हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए या उन सफल लोगों की एक बार बायोग्राफी पढ़ करके देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं भी अपनी ज़िंदगी में जिस भी गोल को अचीव करना चाहता था, जिसके लिए मैं पूरा डेडिकेटेड था, वो गोल अचीव करने के रास्ते में मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे लगा कि ये गोल शायद मेरे लिए नहीं बना है या मैं इस गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैं एक ऐसा भी मेंटल स्टेट से गुजरा जहाँ पर मुझे लगने लगा कि मेरा ये गोल मुझसे कनेक्ट जो हो रहा है वो मेरे से अचीव भी हो पाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से मैं आगे बढ़ता गया, वापस से वो चीज़ें मेरे हिसाब से आगे बढ़ती गई और मुझे उस गोल को अचीव करने में मज़ा आने लगा। तो जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, उस गोल को अचीव करने के रास्ते में जब आप निकलेंगे ना, तो उस गोल को अचीव करने में कभी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, लेकिन कभी कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मतलब सिचुएशन कभी आपके हिसाब से चलेंगी, लेकिन कभी कभी सिचुएशन आपके बिल्कुल उलट होकर के चलेंगी। वहाँ पर आपका विजन आपको रास्ता दिखाएगा, वहाँ पर आपका पर्पस ही आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए अपने आप को हमेशा से मोटिवेटेड आप शायद नहीं रख सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है भी नहीं कि हम अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं या नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जितने भी सफल लोग हैं वो भी अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड नहीं रख पाए हैं, तो फिर हम क्या हैं? ठीक, और अगर आप रख पाते हैं तो अति उत्तम। तो फिर ये तो सवाल ही नहीं ना बनना चाहिए कि आप अपने आप को क्या हमेशा मोटिवेटेड रख सकते हैं या नहीं। ठीक, तो कोई भी इंसान अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड नहीं रख सकता है या रख सकता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम जिस भी गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस भी गोल को अचीव करने के लिए हम अपना 100% किसी खास डायरेक्शन में दे रहे हैं, और उसके बावजूद अगर हमें वहाँ पर जाकर के किसी भी तरीके का कोई डीमोटिवेशन अंदर से आता है, अगर हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, तो इस डीमोटिवेशन के जोन से कैसे अपने आप को बाहर निकालें, कैसे अपने आप को वापस एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर के आए और कैसे अपने पर्पस के थ्रू अपने उस गोल को जानने की कोशिश करें। जिस गोल को हमने अचीव करना है, उस गोल की क्या क्या विशेषताएं हमें उस गोल की तरफ खींच के लेके आई, इन बातों पर अगर सही तरीके से चिंतन करें, तब जा करके उस गोल से हम काफ़ी ज़्यादा अटैच हो पाते हैं और उस गोल के डायरेक्शन में अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते जाते हैं। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि जितने भी लोग हैं वो अपने आप को कभी प्रैक्टिकली मोटिवेटेड नहीं रख सकते,
क्योंकि जो भी लोग आपको बोलते हैं ना कि आप अपने आप को हमेशा से मोटिवेटेड रख सकते हैं, शायद वो पूरा सही नहीं बोल रहे हैं या किसी एक एस्पेक्ट को ही उठा करके आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप खुद के स्तर पर इस चीज़ को आंकने की कोशिश करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने ये निर्धारित किया कि 4 महीने की कंटिन्यू पढ़ाई करके इस नौकरी को मुझे पा लेना है, तो फिर बताइए दोस्तों, आप चाहे कितना भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लेकिन उस 4 महीने की पढ़ाई में क्या आप पूरा डेडिकेटेड होकर के एक भी दिन बिना मिस किए और एक भी घंटे को बिना बर्बाद किए, जितना घंटे आपने निर्धारित किया है अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, क्या उतने देर तक सिर्फ पढ़ाई में ही लगे रहें? कभी एक ऐसा क्षण नहीं आया जब आपको लगा कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ शायद वो मेरे काम की नहीं है? तो डीमोटिवेशन के दौर से भी गुजरना एक आम बात होता है, या जिस गोल तक हम पहुंचना चाहते हैं उस गोल के ही एक हिस्से के रूप में निकल करके डीमोटिवेशन का दौर भी आता है। लेकिन फर्क उससे हमें नहीं पड़ना चाहिए, फर्क इससे पड़ना चाहिए कि इस डीमोटिवेशन के दौर से अपने आप को कैसे बाहर निकाल करके रख दें। ठीक, तो अपने आप को मोटिवेटेड हर वक्त रखने के बारे में आप छोड़ दें, लेकिन अपने आप को डीमोटिवेशन के ऊपर उठा करके किस तरीके से आगे बढ़ाएं और उस गोल से अपने आप को कनेक्ट करवाएं, इस बात पर अपने ध्यान को टिका दें। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकला? अपने आप को आप हर वक्त मोटिवेटेड शायद नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपने आप को अगर उस विजन से कनेक्ट करके देखते हैं और आपका पर्पस, आपका वाई क्लियर है और वो आपके साथ है, तो आपके डीमोटिवेशन के दौर में भी वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ जब भी आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे तो वो आपको पुश भी करेगा, और थोड़ी देर रेस्ट के बाद ही लेकिन वो आपको आपकी मंजिल की याद जरूर दिलाएगा। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों से ऊपर उठे और अपने आप को अपनी तैयारी में लगा दें। आप जो भी कर रहे हैं उस डायरेक्शन में अपना 100% देना शुरू कर दें। बस एक छोटी सी बात थी दोस्तों, मैंने सोचा आप सबसे इस बात को शेयर करूं। धन्यवाद।